बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 5A और क्वेश्चन नंबर है 5। पार्ट नंबर फर्स्ट जो है ना, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर कहते हैं स्टूडेंट्स बाउंड्री को। ये बाउंड्री है, ये मेरे पास सारी बाउंड्री है, इस सबको मैंने ऐड कर लेना है। तो लेकिन ये ऐड कैसे करना है, पहले मुझे यहाँ से A से लेके B तक का डिस्टेंस पता हो, B से लेके C तक का पता हो और C से लेके A तक का पता हो। तो सबसे पहले A से लेके B तक का डिस्टेंस मालूम करते हैं और उससे भी पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं, जो कि है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अच्छा, अब A और B पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो A और B लिख लेते हैं। A है -4 -2 और B है 8 और -2, 8 और जी, ये इसके हो जाएंगे x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। अब वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। वैल्यूज हैं मेरे पास, x1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स -4, x2 की है 8, ये हो गया। y1 है -2 माइनस फार्मूले का और y2 भी मेरे पास है -2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये होगा मेरे पास -12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -2 + 2 हो जाएगा मेरे पास 0। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 144 + 0। तो 144 में 0 ऐड करो तो 144 ही होता है और 144 का स्क्वायर रूट मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 12। तो ए बी का आंसर है मेरे पास 12। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है मेरे पास 12। अब स्टूडेंट्स बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, बी से लेके सी तक का, लेकिन हमेशा हर बार आपने फार्मूला ज़रूर लिखना है, आसान हो जाएंगी चीज़ें, आपके लिए आसान हो जाएंगी। y1 माइनस y2 का स्क्वायर। जी, अब बी और सी पॉइंट देख लेते हैं। बी है 8 और -2 और सी है मेरे पास 2 और 6, 2 और 6। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स। वैल्यूज हो जाएंगी मेरे पास, x1 है 8 और x2 कितना है 2 और y1 है -2 और y2 है 6। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 36 + 64, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 100 और 100 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स कितना होता है, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। ये मेरे पास बी से लेके सी तक का डिस्टेंस निकल आया, बी से लेके सी तक। अब स्टूडेंट्स मुझे निकालना है ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, जो कि है x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब ए और सी की वैल्यूज देखते हैं। ए की वैल्यू है -4 -2, -4 और -2 और सी की वैल्यू देखते हैं स्टूडेंट्स। सी की वैल्यू है 2 और 6, 2 और 6 जी। तो अब वैल्यूज लगाते हैं। ये होगा मेरे पास x1 y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। वैल्यूज लगाते हैं जी स्टूडेंट्स। ए सी, x1 है -4 और x2 है 2 और y1 है मेरे पास स्टूडेंट्स -2 और y2 6। ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -8 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स माइनस वाली वैल्यूज़ के स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होते हैं। ये आ जाएगा 36 और ये 64। कैसे होते हैं एक दफ़ा फिर समझ लें।
तो -6 का स्क्वायर है ना, तो -6 मल्टीप्लाई बाय -6 ये +36 हो जाता है। तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस आ गया 100 का स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो अब टोटल पेरीमीटर मुझे देखना था। पेरीमीटर है मेरे पास ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस प्लस ए सी का डिस्टेंस, ये मैंने फाइंड आउट किए हैं। तो ए बी का डिस्टेंस 12 था, ये 10 था और ये भी 10 था, तो पेरीमीटर मेरे पास आ गया 32। ये पहले हिस्से का आंसर। अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट, ये होता है। अब आए ज़रा क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। बेस जो है ना मेरे पास वो है, डायग्राम में देखते हैं ज़रा, ये देखें आप डायग्राम के मुताबिक ये ए बी मेरे पास बेस है और ए बी का डिस्टेंस कितना निकला है 12, और हाइट अगर नोटिस करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर बन रहा है। यहाँ तक तो 6 हो जाएगा ना, 0 2 4 6, और ये 2 डाउनवर्ड भी है, तो हाइट इसकी 8 है। हाइट ये हाइट होती है हमेशा परपेंडिकुलर, ये हाइट है इसकी, ये कितनी ले ली हमने 8, और जनाब आली बेस है ये ए से लेके बी तक 12, तो एरिया आ जाएगा 1/2 और ये 12 और ये 8, तो ये कटिंग हो जाएगी, 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 48। अच्छा यूनिट ही लिख दें, अगर सेंटीमीटर वगैरह तो सेंटीमीटर, तो इसके साथ आएगा यूनिट का स्क्वायर। अब आ जाए इसके ज़रा थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। जी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट मालूम करनी है, ये हाइट मालूम करनी है मुझे। तो अब की बारी ये मेरे पास बेस बन जाएगी बी सी, बी से लेके सी तक मेरी बेस बन जाएगी, और ये इसके साथ ये हाइट बन जाएगी। ये मुझे हाइट मालूम कर लेनी है अब, और एरिया आपको पता है मेरे पास कितना है। अब बेस मैंने रखनी है बी सी, तो एरिया का फार्मूला बना लेते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट है ना, बेस इंटू हाइट। तो एरिया तो आया था मेरे ख्याल से, एरिया आया था 48, हाँ जी, 1/2 की जगह 1/2, 20 से लेके सी तक के डिस्टेंस को बेस रखा, ये हाइट मालूम करनी है। अब बी से लेके सी तक का स्टूडेंट्स डिस्टेंस था मेरे पास 10, ये आ गया 10 और ये आ गया h जो मालूम करना है 48, और ये आ गया 5 इंटू एच, ये 48/5 आ गया h। डिवाइड कर लेते हैं जी, 48 को 5 से, 5 9 ज़ा 45, कितना बच गया जी 3 बच गया। पॉइंट लगा लें, 0 बढ़ा लें, 5 6 ज़ा 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 9.6 यूनिट। अब यूनिट हाइट में सेंटीमीटर है तो फिर सेंटीमीटर चलेगा। ये हमारा आंसर है तीसरा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।